हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकेशन मेडिकेशन। हाँ, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिगार्डिंग द मैप्स। तो ग्लोब के बारे में हम पढ़ चुके थे। ग्लोब पे हमें क्या क्या चीज़ें दिखती थी। एक मिनिएचर अर्थ दिखी थी। मिनिएचर अर्थ का क्या मतलब है, एक छोटे से बॉल के ऊपर हमने पूरा अर्थ ड्रॉ कर दिया है कि कितना हिस्सा उसका वाटर से कवर्ड है, कहाँ कहाँ पे हमारे कॉन्टिनेंट लाया कर रहे हैं। तो वो सारा हमने ग्लोब पे रिप्रेजेंट कर दिया था। रोटेशन समझने के लिए हमें हेल्पफुल था, और रेवोल्यूशन कैसे करता है अर्थ के अराउंड, वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से अंडरस्टैंड करी थी, फ्रॉम द ग्लोब। इवन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ग्लोब काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थी। आज का चैप्टर है अबाउट द मैप्स। तो मैप्स की क्या ज़रूरत पड़ी, ग्लोब जब है हमारे पास तो मैप्स की क्या ज़रूरत पड़ी। बिकॉज ग्लोब हमें हेल्प करती है टू लोकेट कि इंडिया कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील कहाँ पे है, चिली कहाँ पे है, अर्जेंटीना कहाँ पे है, मॉरिशियस कहाँ पे है, मलेशिया कहाँ पे है, मालदीव्स कहाँ पे है। तो कंट्रीज़ को तो हम लोकेट कर सकते हैं। इवन इंडिया की स्टेट भी दिख जाएंगी, ठीक है, डिवाइड सी कर दी होंगी, पर स्टेट्स के नाम नहीं लिखे होंगे। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि वो पूरे अर्थ के बारे में हमें स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लाई कर रही है, पानी का हिस्सा कहाँ पे लाई कर रहा है। पर अगर हमें थोड़ी सी डिटेलिंग चाहिए होगी तो उस केस में हमें चाहिए होगा मैप, ठीक है। तो जब हमें कोई पार्ट ऑफ द अर्थ स्टडी करना है तो उस केस में हमें मैप बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट द इंडिया, तो इंडिया का प्रॉपर एक मैप होगा, उसके अंदर पूरी डिविजन्स होंगी, कौन सी स्टेट कहाँ पे लाया कर रही है, उस स्टेट की क्या कैपिटल है, वो सारा इस पे मेंशन होगा। दैट इज़ मैप। मतलब छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, मैप पे। तो क्या एक ही मैप पे सारी डिटेल आ जाएगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें मिलती है एक एटलस। एटलस का क्या मतलब होता है, कलेक्शन ऑफ मैप्स। इसमें आप छोटे छोटे मैप्स बनाओगे पर डिटेल्ड मैप्स होंगे, और एक बुक के अंदर उसको कंपाइल कर दोगे तो उसको बोल देंगे एटलस। एटलस बड़ा भी हो सकता है, फोल्डेड करके रखा जा सकता है, या फिर बुक की फॉर्म में भी हो सकता है। तो मैप क्या होती है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। स्केल क्या होती है, नाउ वी विल सी दैट। आपने सुना होगा नॉट टू स्केल, टू स्केल, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि वहाँ के जो 5 सेंटीमीटर होंगे ना, दे कैन बी इक्वलेंट टू 100 किलोमीटर, दे कैन बी इक्वलेंट टू 1000 किलोमीटर। तो इस तरह से नॉट टू स्केल वगैरह वो लिखा होता है, ठीक है। तो वो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होता, वहाँ पे मेंशन कर दिया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर, ठीक है। तो अब मैं मैप के ऊपर तो पूरा 3200 किलोमीटर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी ना। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी का डिस्टेंस मैं क्या लिख दूंगी साइड में, कि इसमें इस मैप के अंदर मेरा जो 1 सेंटीमीटर है दैट इज़ इक्वलेंट टू 3000 किलोमीटर, लाइक दिस, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का कितना डिस्टेंस है। तो ये होती है स्केलिंग। तो मैप जो होती है वो स्केल्स के ऊपर बेस्ड होती है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसकी प्रॉपर एक शेप दे दो। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट टेम्पल मिल गया, मध्य प्रदेश का कोई इंपॉर्टेंट टेम्पल है, तो उसको आप पूरा नहीं ड्रॉ कर सकते ना। तो उसके लिए आप ऐसे सिंबल दे दो, जस्ट एक झंडा सा लगा दिया, इससे पता चल जाएगा कि ये टेम्पल है। वैसे ही अगर चर्च का बताना है तो प्लस का साइन बना दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको मैप के अंदर देखने को मिलेंगी। तो मैप कभी यूज़फुल होते हैं फॉर वेरियस पर्पजेज। एक मैप शो करता है स्मॉल एरिया और फ्यू फैक्ट्स, ठीक है। अनदर मैप में कंटेन मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। एटलस की जो बुक होती है आपके पास, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी मैप जो होते हैं वो बिग से लेके स्मॉल की तरफ प्रोसीड करते हैं, और इवन जो उनके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पेज या फिर बुक, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितने फैक्ट्स उसमें ऐड करे जाएंगे, ठीक है। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज बिग बुक। जब बहुत सारे मैप्स को हम एक साथ पुट करते हैं तो उसको बोल देते हैं एटलस। एटलस जो होती हैं वो वेरियस साइज़ की होती हैं, मेजरमेंट्स की होती हैं, डिफरेंट स्केल्स के ऊपर उनको हम ड्रॉ करते हैं। जो मैप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं देन अ ग्लोब, क्योंकि ग्लोब में हमें सिर्फ कंट्रीज़ की नॉलेज मिल रही थी, वाटर बॉडीज़ की नॉलेज मिल रही थी, और जो इंपॉर्टेंट सी माउंटेन्स थी उनकी नॉलेज मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पर हमने ट्राई करा कि एक ही स्फेयर के ऊपर पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरा का पूरा अर्थ हम रिप्रेजेंट कर सकें। पर मैप क्या है, ग्लोब का शॉर्ट वर्जन है। नाउ इफ वी वांट टू स्टडी ओनली अबाउट द नॉर्थ अमेरिका, तो हम नॉर्थ अमेरिका का एक मैप बनाएंगे। नॉर्थ अमेरिका के भी अंदर अगर हमें सिर्फ कनाडा स्टडी करना है तो कनाडा का मैप बना लेंगे। न्यूयॉर्क का अगर हमें मैप स्टडी करना है तो न्यूयॉर्क का मैप बना लेंगे। तो मैप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका फिजिकल मैप, सेकंड वन इज़ योर पॉलिटिकल मैप, थर्ड वन इज़ योर थीमेटिक मैप। जो आपका फिजिकल मैप होता है वो फिजिकल फीचर्स दिखाएगा आपको अर्थ के,
अर्थ के या फिर जिस भी चीज़ का आप मैप बना रहे हो उसके फिजिकल फीचर्स दिखाएगा। फिजिकल फीचर्स कैसे कैसे हो सकते हैं? इट कैन बी माउंटेन, ठीक है, माउंटेन क्या होती है, ऐसे चोटी होगी उसकी, ठीक है। फिर प्लेटो हो सकते हैं, प्लेटो का क्या मतलब होता है, रेज्ड पार्ट होता है, टेबल टॉप ऐसे होगा, ठीक है, दैट इज़ द प्लेटो। या फिर प्लेन एरिया आ गए, रिवर्स आ गई जिसमें पानी है, ओशन आ गया, दीज आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। तो एक हो सकता है फिजिकल मैप, यानी कि फिजिकल मैप पे हम क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे हमने ये बनाया इंडिया, और इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये नेपाल है, इसकी नेबरिंग कंट्री, यहाँ पे ऐसे माउंटेन्स ही दिखा देंगे और ये रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये दिस इज़ द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे कार्डेमोन हिल्स होती हैं, कार्डेमोम हिल्स इन साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया, तो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे कुछ ऐसे, सिंबल बना देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिजिकल फीचर्स। वैसे ही रिवर्स जब आप सेंटर से देखते हो, यहाँ से नर्मदा पास करती हो तो ब्लू कलर की रिप्रेजेंट करी होती है, तो दैट इज़ अगेन अ फिजिकल फीचर। वैसे ही गंगा, सोन मिल रही है इसमें, ब्रह्मपुत्रा मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ द मैप। फिजिकल या फिर इनको रिलीफ मैप्स भी बोला जाता है। तो जो भी नेचुरल फीचर्स हैं अर्थ के, जैसे माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एट्सेट्रा, वो सारे क्या हैं, फिजिकल या फिर रिलीफ मैप, ठीक है। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में सिटीज़ रिप्रेजेंट कर दिया आपने, टाउन्स दिखा दिए, विलेजेस दिखा दिए, या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट स्टेट्स दिखा दी। पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं का भी पॉलिटिकल मैप हो सकता है। फॉर एग्जांपल इफ टॉकिंग अबाउट इंडिया, यहाँ पे दिखा दिए ये केरला है, दिस इज़ तमिलनाडु, ये दिखा दिया कर्नाटका है, यहाँ पे दिखा दिया गोवा है, इधर दिखा दिया महाराष्ट्र है, ये गुजरात दिखा दिया, राजस्थान। तो दिस इज़ द पॉलिटिकल मैप, जहाँ पे हम सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, स्टेट्स, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट इज़ नोन एज द पॉलिटिकल मैप। नाउ थीमेटिक मैप, इन तीनों मैप्स में अगर सबसे ज़्यादा डिटेल में होगा तो वो थीमेटिक मैप होगा। थीमेटिक मैप में आप क्या क्या बताओगे, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दोगे। फॉर एग्जांपल देयर कैन बी अ रोड मैप, आपको रास्ते बताने हैं। अगर आप चंडीगढ़ के 42 सेक्टर में रह रहे हो तो 42 सेक्टर का आप पूरा मैप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ रोड, कि ये वाला ये चौक है, ये वाला ये चौक है, यहाँ पे लाइट्स आएंगी। तो आपने सिर्फ रोड मैप ही बनाया, आपने सिर्फ वहाँ पे रास्ते ही बनाए, तो दैट इज़ थीमेटिक मैप। आपने रेनफॉल मैप बना दिया कि किस रीजन में कितनी बारिश होती है, वो आपने एक मैप पे दर्शा दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट बता दी, एक मैप पे आपने डिफरेंट कलर यूज़ करे और बता दिया यहाँ पे डार्क सा ग्रीन कलर यूज़ कर लिया, इसका मतलब है यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ कर लिया, इसका मतलब है थोड़े कम डेंस फॉरेस्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, थीमेटिक चीज़ें, ठीक है। ऑल्दो फॉरेस्ट क्या है, आपके नेचुरल हैबिटेट है, पर यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है, सिर्फ इंडस्ट्रियल मैप बना देंगे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ थीमेटिक मैप। तो सुटेबल टाइटल होगा, यानी कि या तो फॉरेस्ट पे ही बेस्ड होगा, ठीक है, या फिर रोड के ही ऊपर बेस्ड होगा, या फिर पूरे कंट्री के अंदर आपको स्कूल रिप्रेजेंट करने हैं तो वो सिर्फ मैप स्कूल के ऊपर ही बेस्ड होगा। तो इस तरह से थीमेटिक मैप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स हो सकते हैं। अब कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, तीन मेन कंपोनेंट्स आते हैं मैप के, जो हर मैप में आपको दिखने को मिलता है। वन इज़ डिस्टेंस, सेकंड इज़ डायरेक्शन, एंड थर्ड वन इज़ सिंबल, ठीक है। डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमने स्टार्टिंग में भी देखा स्केलिंग वाले पॉइंट पे, कि अगर मुझे 100 किलोमीटर दिखाने हैं तो उसको मैं बोलूँगी कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 100 किलोमीटर, ठीक है। तो वो होता है डिस्टेंस। डायरेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट होगी, वेस्ट होगी, या फिर नॉर्थ ईस्ट आ जाएगी, या फिर साउथ ईस्ट आ जाएगी, देन उसके बाद आपकी साउथ वेस्ट आ जाएगी, देन नॉर्थ वेस्ट आ जाएगी, और ये सारी हो जाएंगी आपकी डायरेक्शंस। फिर आती हैं आपकी दैट इज़ सिंबल्स। सिंबल्स में आप डिफरेंट चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो, जैसे स्कूल के लिए अलग कर सकते हो, टेंपल के लिए मैंने बताया झंडा सा लगा दोगे ऊपर, वैसे ही रिवर के लिए ऐसे स्पाइरल सी चीज़ दिखा दोगे। फिर उसके अलावा और किस चीज़ के सिंबल आ सकते हैं, डायरेक्शन के आ सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन तो चलो कर ली हमने। और क्या सिंबल आ सकता है, चर्च का आ सकता है, चर्च के ऊपर प्लस सा साइन बना देंगे, पेड़ों के लिए कुछ ऐसा जैसा बना देंगे। तो दीज ऑल आर द सिंबल। तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी मैप के। पहले बात करेंगे डिस्टेंस की। अब ये मैप्स एक्यूरेट थोड़ी होते, मैप तो ड्राइंग होती है ना, आप खुद बना रहे हो। अर्थ तो एक्यूरेट है ना, हमारी अर्थ तो रियलिटी में है, पर उसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसकी ड्राइंग बनानी पड़ेगी। तो पूरे के पूरे एंटायर वर्ल्ड को वो रिड्यूस कर देती है इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड को जब हम ग्लोब के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी इंडिया को एक पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, तो मतलब डिस्टेंस क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, इतना डिक्रीज़ कर देंगे कि एक पेपर के ऊपर हमारे पास पूरी कंट्री आ जाती है। पर यह रिडक्शन बहुत केयरफुली करी जाती है,
जो डिस्टेंस होता है प्लेसेस के बीच में वो रियल होता है। एज आई एम टेलिंग यू कि ये बोल दिया जाएगा कि जो इस मैप के ऊपर स्केलिंग करी गई है, यहाँ का 1 सेंटीमीटर कितने का इक्वल होगा, 10 किलोमीटर के इक्वल, 100 किलोमीटर के इक्वल, वो अकॉर्डिंगली होता है। मैप के बिल्कुल बॉटम पे लिख दिया होता है उन्होंने, ठीक है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल जब स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड का वो 100 किलोमीटर होगा, पर वहीं पे मैप देखेंगे पेपर के ऊपर वो 10 किलोमीटर का होगा, सॉरी 10 सेंटीमीटर का होगा, लाइक दैट, ठीक है। तो जो स्केल होती है वो रेशो होती है किस किस की, जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड के ऊपर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ग्राउंड में अगर 1000 किलोमीटर है तो मैप के ऊपर मैं बोल रही हूँ कि वो 10 है, तो यहाँ से एक 0 से 0 कट गई, ऐसे, लाइक दैट, दैट इज़ द स्केलिंग, ठीक है। दिस इज़ नोन एज द स्केलिंग। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करी जाती हैं। तो स्केल क्या हो गया, स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड और साथ में डिवाइड कर दोगे उसको द डिस्टेंस दैट यू आर शोइंग ऑन द मैप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल से लेके आपके घर के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो आप 10 किलोमीटर तो पेपर पे शो नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, आप उसको बोल दोगे कि मेरा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर जो है दैट इज़ इक्वलेंट टू 10 किलोमीटर, ठीक है। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर जो होगा मैप के ऊपर वो 5 किलोमीटर दिखाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5, तो 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वलेंट टू 5 किलोमीटर। तो ये होती है आपकी स्केलिंग। एक्यूरेट नहीं होती, पर डिस्टेंस जो होता है वो रियल रिप्रेजेंट करा जाता है रिड्यूस्ड फॉर्म में। जब लार्ज एरिया जैसे कि कॉन्टिनेंट हो गया, कंट्रीज़ होगी, इनको शो करना होता है पेपर के ऊपर, तो हम स्मॉल स्केल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम बोल देंगे कि जो हमारा 5 सेंटीमीटर है इट विल रिप्रेजेंट 500 किलोमीटर। तो छोटे से पेज पे हमने छोटा सा डिस्टेंस दिखाया, उसको बोल देंगे क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल मैप। पर जब स्मॉल एरिया जैसे हमारा विलेज है, टाउन है, उसी पेपर के ऊपर अब इसको अगर हमें ड्रॉ करना है, तो अब हम बोल देंगे कि जो हमारा 5 सेंटीमीटर है दैट इज़ इक्वलेंट टू 500 मीटर, क्योंकि अब क्या करना है, अब वही पेज था, इस पे पहले हमें कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करनी थी, तो हमें डिस्टेंस कम लेना पड़ेगा। पर वही मैप है, अब इसकी छोटे से विलेज की जब बात करेंगे तो हमारे पास पूरा पेपर पड़ा हुआ है जितने पे हमने एक कंट्री बनाई थी, तो अब हम खुला ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे लार्ज स्केल मैप, यानी कि डिटेलिंग ज़्यादा होगी, तो उस वजह से बोलेंगे लार्ज स्केल मैप। फिर आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन आपकी दो तरह की होती हैं, एक हो सकती है कार्डिनल, एक होती है इंटरमीडिएट। कार्डिनल होगी जो मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दीज आर योर कार्डिनल डायरेक्शन। इनके बीच में जो इंटरमीडिएट आती हैं उनको बोल देते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन, यानी कि आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो जो बीच में आ रही हैं इंटरमीडिएट आ रही हैं, दीज आर द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। आपकी जो कंपस होती है ना, कंपस, वो हमेशा मेन डायरेक्शन नॉर्थ दिखाती है और जो उसकी दूसरा एरो होता है वो साउथ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो कार्डिनल डायरेक्शंस आर एक्यूरेट डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पर उनके जो बीच की होती हैं उनको बोल देते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो यू कैन ट्राई दिस एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दे दी है एक डायरेक्शन नॉर्थ दे दी है आपको, तो अब आप एनालाइज कर सकते हो प्लेग्राउंड कहाँ पे है, ट्री कहाँ पे, कम्युनिटी सेंटर कहाँ पे है। नॉर्थ का ये आ गया हिस्सा और इसके इधर आपके वेस्ट आ जाएगा, इस तरफ आपका ईस्ट आ जाएगा, नीचे वाली साइड साउथ आ जाएगा, बीच में आप इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा है यहाँ का जो 1 सेंटीमीटर है दैट इज़ इक्वलेंट टू 10 मीटर रियलिटी, यानी कि ग्राउंड के ऊपर 10 मीटर होगा और जो मैप पे दिखा रहे हो वो 1 सेंटीमीटर दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करी होती हैं मैप्स के ऊपर। तो दिस इज़ द कार्डिनल डायरेक्शंस एंड बीच में आपकी इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये कंपस दिखाई गई है, इसमें आपको मेनली जो एरो पॉइंट करता है, रेड सा कलर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो रेड कलर पॉइंट करेगा आपका हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन को। जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं ना, आपके एनवायरनमेंट में भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, आपकी अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और इस कंपस की जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं दे ऑलवेज कलेक्टिवली पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप कंपस की हेल्प से हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को एनालाइज कर सकते हो। सो यू कैन यूज़ द अबव एग्जाम्पल अगेन। तो मैग्नेटिक नीडल होती है ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो मेन एरो होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा और जो अपोजिट वाला एरो होगा दैट विल बी इन द साउथ डायरेक्शन। नाउ सिंबल, दिस इज़ द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द मैप। ये पॉसिबल नहीं हो सकता मैप के ऊपर कि आप एक्यूरेट साइज़ के टेम्पल ड्रॉ कर सको, बिल्डिंग्स ड्रॉ कर सको, रोड ड्रॉ कर सको, तो आप एक सिंबल लेके चलते हो। सिंबल कैसे हो सकते हैं, जैसे कि ये रेलवे लाइन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन आप मीटर गॉज देखोगे तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन को लाइक दिस। यहाँ पे मेटल, अनमेटल रोड, मेटल यानी कि पूरे हाईवे वाले रोड पूरे सीमेंटेड हैं, पूरे प्लेन रोड्स हैं। अनमेटल्ड यानी कि उबड़ खाबड़ सा रोड है। तो इंटरनेशनल
बाउंड्री अगर आप देखोगे मैप के ऊपर तो ऐसे दिखती है, स्टेट की कुछ इस तरह से दिखती है, डिस्ट्रिक्ट की ऐसे दिखती है। वैसे ही रिवर को दिखा देते हैं, ब्लू कलर चला हुआ है, बीच में पानी चल रहा है। वेल को दिखा देते हैं कि सर्कुलर है और नीचे डेप्थ में जाके पानी है। टैंक को ऐसे दिखा देंगे, कैनाल, ब्रिज, डिफरेंट साइंस हैं। टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, लाइक दैट। सेटलमेंट, ये ग्रेवयार्ड, ये ट्रीज आगे, ये ग्रास आगे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि आप एक्चुअल साइज का कोई भी चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कुछ आप देखोगे कि कलर्स यूज़ करते हैं, शेड्स यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, लाइंस यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं आपको लिमिटेड स्पेस के अंदर। इन सिंबल्स की हेल्प से मैप जो होते हैं वो इजीली ड्रॉ हो जाते हैं एंड सिंपल टू रीड होते हैं। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, तो देयरफॉर आप ये यूज़ कर सकते हो सिंबल की हेल्प जो होती है ये आपको बहुत ज़्यादा करती है। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ दैट रीजन, पर मैप पे आपको सेम सिंबल मिलेंगे, वो चाहे आपकी लैंग्वेज कोई सी भी है, सिंबल आपके सेम रहते हैं। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज और इनको कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना हुआ है एक रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दी सिंबल, और इनको बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स, यानी कि ये सेम होंगे। आप कहीं भी चले जाओ, ये सिंबल जो होंगे कुछ वो सेम रहते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे सिंबल जो होंगे वो सेम रहेंगे थ्रू आउट द कंट्री। डिफरेंट कलर्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर देगा, वाटर को, वाटर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लू कलर। ब्राउन कलर जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा माउंटेन्स को, और उसके अलावा येलो कलर रिप्रेजेंट कर देगा प्लेट्यू को। ठीक है, वो जो ऐसे देखा था, टेबल टॉप एलिवेटेड पार्ट डेक्कन रीजन में मिलते हैं आपको। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है प्लेन्स को, ग्रीन रिप्रेजेंट कर देगा प्लेन्स को। ठीक है, ये मैप दिखाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल्स। यहाँ पे आपको टेम्पल दिखेगा, छतरी दिखेगी, ट्रीज दिखेंगे, ब्राउन कलर की माउंटेन्स दिख रही हैं, रिवर दिख रहा है येलो कलर का, ग्रेवयार्ड दिख रही है, टेम्पल अगेन, स्कूल, सो देयर आर मैनी मोर थिंग्स। ये आपका टैंक आ गया। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एक डायरेक्शन भी दे रखी है कि इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है, तो यू कैन एनालाइज फर्दर डायरेक्शंस। फिर आता है स्केच। स्केच जो होती है एक ड्राइंग होती है, आपकी मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पे कोई स्केल यूज़ नहीं करते। आप फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को रास्ता बताना है कि मेरे स्कूल से रोहन का घर किस तरफ को है, तो आप स्मॉल सा स्केच बता दोगे। स्केच में क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर दोगे कि जब आप स्कूल से निकलोगे तो रोहन के घर के लिए आप गेट से ऐसे निकलोगे, ये गेट होगा, गेट से आप लेफ़्ट मुड़ जाओगे और लेफ़्ट मुड़ने के बाद आप राइट मुड़ोगे, लाइक दैट। दैट इज़ अ टेम्परेरी ड्राइंग, तो उसको बोल देते हैं स्केच। तो उस तरह से स्केच जो होते हैं वो कोई भी बना सकता है। पर प्लान क्या होता है, लार्ज स्केल मैप पे हमने देखा डिटेल्स हैं, लार्ज स्केल पे हमने देखा कि डिटेल्स तो हैं, पर कई बार हमें स्ट्रक्चर फॉर्म में चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लान यूज़ करेंगे। तो मतलब एक लिमिटेशन आ जाती है लार्ज स्केल मैप की कि वहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हम जानना चाहते हैं पर वो प्रेजेंट नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल आपने अपने विलेज का बनाया मैप कोई भी, ठीक है, तो आपने पूरी डिटेलिंग दी उसकी, तो उसको बोलेंगे लार्ज स्केल मैप। पर आप अब हर घर की डिटेल चाहते हो, तो हर घर की डिटेल में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी कि उसका रूम कितना है, कितना स्क्वायर फीट का वो घर बना हुआ है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी आपकी प्लान के अंदर। तो आर्किटेक्चर जैसे घर के मैप्स बनाते हैं ना, तो दैट इज़ अ प्रॉपर आर्किटेक्चरल प्लान। तो इसमें लेंथ ब्रेड्थ आ जाएगी पूरी रूम की, जो कि आपको मैप के ऊपर नहीं दिखती, तो प्लान बनाना पड़ता है उसके लिए। तो प्लान जो है वो आप अब घर के अंदर पहुँच चुके हो। ठीक है, तो इस तरह से आप नाउ यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, तो उसको बोला था थीमेटिक मैप। ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है वाटर बॉडी को, कंपास होती है टू रिप्रेजेंट द मेन डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन थी वो भी, नॉर्थ डायरेक्शन। अ स्केल इज़ अ नेसेसरी, तो स्केल क्यों इंपॉर्टेंट होती है फॉर अ मैप। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।